कहानी अंधेरे का कब्रिस्तान। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था, वीरान, टूटा फूटा और रहस्यमयी। कोई भी गांव वाला सूरज ढलने के बाद वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां की मिट्टी सिर्फ मुर्दों के लिए है। जो जिंदा इंसान वहां गया वो फिर कभी वापस नहीं आया। राहुल, एक शहर का लड़का, गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आया था। उसे भूत प्रेत की कहानियां बहुत रोमांचक लगती थीं। जब उसने गांव के बच्चों से उस कब्रिस्तान की बातें सुनी तो उसने ठान लिया, मैं तो जरूर जाऊंगा। अगली रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, राहुल चुपके से घर से निकल पड़ा। हाथ में टॉर्च, जेब में मोबाइल और दिल में एक अजीब सा जोश लिए वो कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। कब्रिस्तान में कदम रखते ही एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। हवा ठंडी और भारी हो गई थी। पेड़ों की टहनियां जैसे किसी की हड्डियां हों और उन पर बैठी उल्लुओं की आंखें जैसे अंधेरे में चमकती आत्माएं। राहुल आगे बढ़ा, तभी उसे एक कब्र के पास से किसी के रोने की आवाज आई। पहले तो उसे लगा यह उसका वहम है, लेकिन आवाज और तेज हो गई, कृपा करो, मुझे आजाद करो। राहुल डरते हुए उस कब्र के पास गया। मिट्टी हिल रही थी और तभी एक कंकाल जैसी काली लंबी उंगली मिट्टी से बाहर निकली। राहुल की चीख निकल गई, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। एक पल में वह उंगली एक पूरी आत्मा में बदल गई। उसकी आंखें सुर्ख लाल, बाल बिखरे और पूरा शरीर जलता हुआ धुआं छोड़ रहा था। आत्मा बोली, तू जिंदा है, इसलिए तुझे ले जाऊंगी मेरे साथ, हमेशा के लिए। राहुल ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, पर कब्रिस्तान का गेट गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ धुंध, कब्रें और भयानक आवाजें थीं। अचानक कई हाथ जमीन से बाहर निकल आए, किसी ने उसका पैर पकड़ा, किसी ने गर्दन। राहुल की चीखें अंधेरे में खो गईं। अगले दिन गांव वाले सिर्फ राहुल की टॉर्च और मोबाइल कब्रिस्तान के बाहर पड़ी पाए। और उस रात के बाद हर अमावस्या को लोग उस कब्र से एक बच्चे की चीखें सुनते हैं, मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो। लेकिन अब कोई उस रास्ते पर नहीं जाता। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का एनिमेशन, स्क्रिप्ट या डायलॉग वर्जन भी बना सकता हूं। बताओ आगे क्या बनाएं?